ये वृंदावन है जहाँ हर गली में कृष्ण के कदम छाप हैं, जहाँ हर कोना भक्ति में भीगा है। लेकिन यहाँ आज एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है जिसे कहा जाता है वृंदावन कॉरिडोर। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये निर्माण है या फिर इतिहास का विध्वंस? आइए समझते हैं इसकी फुल हिस्ट्री और सामाजिक विवाद इस वीडियो के अंदर। यह प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि वृंदावन के प्रमुख मंदिर जैसे कि बांके बिहारी मंदिर को एक कॉरिडोर के जरिए एक्सपेंड करना। आने वाले करोड़ों भक्तों के लिए यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें एंट्री, एग्जिट, टॉयलेट, सिक्योरिटी और भोजन का प्रबंध किया जाएगा। कॉरिडोर का मॉडल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित है। इस मॉडल के द्वारा गोवर्धन की परिक्रमा, बांके बिहारी मंदिर और दूसरे पवित्र स्थलों को एक स्पिरिचुअल टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने का प्लान है। यहाँ आएंगे बहुत बड़े बड़े रोड्स, हाईटेक सर्विलेंस, शॉप्स, प्लाजाज और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और एक बेटर क्राउड कंट्रोल सिस्टम, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट बताई जा रही है 1000 करोड़ प्लस। एक दिन जब स्वामी हरिदास जी निधि वन में भक्ति में लीन थे, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण स्वरूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बोला, आप तो मेरे अंतर में विराजमान है, आज आपको अपने नेत्रों से देख पाए, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आप जानते हैं कि बांके का अर्थ होता है टेढ़ा या फिर झुका हुआ, जैसे कि त्रिभंगा रूप में, और बिहारी का अर्थ होता है जो आनंद में विलीन हो। यहाँ के दर्शन भी कुछ अलग ही होते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन एकदम लगातार नहीं होते हैं, हर कुछ पल बाद पर्दा गिरा दिया जाता है, क्योंकि उनकी आंखें इतनी मधुर और दिव्य हैं कि ये कहा जाता है कि अगर उनकी आंखों में लगातार देखा जाए तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। डेवलपमेंट की प्रोसेस हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती है। एक समुदाय के लिए ये डेवलपमेंट होता है, वहीं दूसरी समुदाय के लिए एक डिस्ट्रक्शन होता है। और सेम विवाद वृंदावन कॉरिडोर के साथ भी है। यहाँ दो गुट बटे हुए हैं, जहाँ एक गुट का मानना ये है कि ये वृंदावन कॉरिडोर अच्छा है और अच्छे के लिए बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक गुट ऐसा है जो ये मानता है कि ये वृंदावन कॉरिडोर गलत बनाया जा रहा है, जो हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। तो आइए समझते हैं ये दो गुट कौन से हैं। पहला गुट है पंडा समाज और दूसरा गुट है गोस्वामी समाज। गोस्वामी समाज मतलब वो लोग जो बांके बिहारी मंदिर पर हेरिडिटरी पुजारियों का काम करते हुए आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हर पीढ़ी बांके बिहारी मंदिर में पुजारियों का काम करती है। उनका कहना है कि मंदिर की रिलीजियस ऑटोनॉमी को छोटा किया जा रहा है। सरकार बिना उनकी परमिशन और कंसल्टेशन के डिसीजन ले रही है। मंदिर की प्रॉपर्टी या भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण उनकी बिना नहीं होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट धर्म के नियम या परंपरागत मर्यादा के खिलाफ है। सरकार को सद्बुद्धि दें और उनको समझ में आए कि कॉरिडोर और न्यास जो है वो इस ब्रिज की धरोहर को नष्ट करेगा, ना कि इसकी विकास करेगा। दूसरा है पंडा समाज। अब ये पंडा होते कौन है? पंडा लोग वृंदावन के तीर्थ गाइड होते हैं, जो लोकल पंडा ट्रेडिशन का हिस्सा है। ये लोग दर्शन और यात्री सेवा में काम करते हैं। उनका कहना है कि सरकार का यह प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, जो टूरिज्म को बूस्ट करेगा और लोकल इकोनॉमी को काफी ज्यादा ग्रो करेगा। तो कई लोगों को तकलीफ होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा तकलीफ होती है, बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए कॉरिडोर तो अवश्य ही बनना चाहिए। वहीं एक तरफ लोकल वैष्णव समाज का कहना है कि ये भक्ति का स्थान है, कमर्शियल जोन नहीं। नैरो गलियों में ही कृष्ण की लीला छुपी है। 300 से ज्यादा पुरानी यहाँ पे हवेली, आश्रम और हेरिटेज बिल्डिंग बनी हुई है। बांके बिहारी के आसपास काफी ज्यादा साधुओं के आश्रम हैं, जो भी डिमोलिशन का पार्ट बन रहे हैं। इसीलिए ये लोग भी इसका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भक्तों का भी यही कहना है कि कृष्ण तो हर जगह है, लेकिन वृंदावन का असली रूप उसकी गलियों में है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारी भावनाओं से छेड़खानी है। ये प्रोटेस्ट जब आगे बढ़ा, जब साधु संतों का प्रोटेस्ट हुआ, रोड्स को ब्लॉक किया गया और PIL फाइल करी गई हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2024 में एक PIL फाइल करी गई, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रोक दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें होना जरूरी है और साथ ही साथ हेरिटेज कंजर्वेशन का प्लान भी लागू होना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें, जहां यूपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये बनेगा एक देश का धार्मिक टूरिज्म का एपिसेंटर। लेकिन जहां एक तरफ लोग चाहते हैं कि वृंदावन एक ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बने, वहीं दूसरी तरफ असली भक्तों का ये कहना है कि कृष्ण की भूमि कोई व्यापारीकरण के लिए नहीं है। कह रहे कॉरिडोर तो बना है, कुंज गली मिटाना है। क्या वृंदावन को न्यूयॉर्क बनाना जरूरी है, या कृष्ण की लीला उन्हीं गलियों में रह जाए जहां पहली बार वो घूमे थे?
अगर हम इसका ग्लोबल कंपैरिजन करें तो साउथ कोरिया और जापान जैसे देश अपनी स्पिरिचुअल जगहों को हेरिटेज जोन बनाकर संरक्षित करते हैं। हम डेवलपमेंट के नाम पर क्या अपनी परंपरा मिटा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक टूरिस्ट फ्रेंडली मॉडल बनाना ज़रूरी है, लेकिन भक्ति और संस्कृति की आत्मा के बिना नहीं। इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि ये कॉरिडोर बनेगा तो काफ़ी सुविधाएं टूरिस्ट को मिलेंगी और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल टूरिज़्म का एपिसेंटर बनेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है, क्या इस कॉरिडोर के बनने के बाद जो वृंदावन का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो मेंटेन रह पाएगा? जो वृंदावन आज जिन गलियों के लिए, जिस कल्चर के लिए, जिस ट्रेडिशन के लिए फेमस है, माना जाता है, क्या वो वैसा का वैसा रह पाएगा? और यही एक सबसे बड़ा सवाल सारे भक्तों के और लोगों के और समाज के अंदर है। क्या ये कॉरिडोर जो वृंदावन की असली नींव है उसको वैसा का वैसा रख पाएगा? क्योंकि वृंदावन एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है। ये उन पलकों की धूल है जहाँ राधा के कदम रखे और जहाँ कृष्ण ने बांसुरी बजाई। अगर उस मिट्टी में बुलडोज़र चलाया तो हम सिर्फ इमारत खड़ी करेंगे, संस्कृति नहीं। विकास ज़रूरी है, लेकिन उस विकास में भक्ति का स्वयंवर होना चाहिए, संघर्ष नहीं। वृंदावन के लिए आप क्या सोचते हैं, डेवलपमेंट या प्रिजर्वेशन? कमेंट में ज़रूर बताएं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।